हेलो। जी गुरु जी प्रणाम, हरिओम। हरिओम। और गुरु जी ठीक है? हाँ ठीक हूँ। गृहस्थ जीवन का आनंद ले रहे हैं। गृहस्थ जीवन में जो है वो वही न लेना होगा। हाँ, गृहस्थ जीवन में जो चीज है उसको लेना पड़ेगा, चाहे अमृत हो चाहे जहर हो। चलिए, तो ईश्वर जो है बीच में हर तरीके के दायित्व से गुजारते हैं ना। ताकि वो पूर्णता प्राप्त हो। फोटो में और वीडियो गुरु में जी आ सब गया ठीक है? पूर्णता प्राप्त होने के लिए खाली नहीं होता है। हाँ जैसे शिव पूर्ण थे फिर भी जहर ले लिए ना, जब समुद्र मंथन से निकला तो। हाँ हाँ, तो वो इसके लिए भी करना पड़ता है, हाँ उसके लिए भी करना पड़ता है। संसार के दृष्टिकोण से भी करना पड़ता है। संसार में सिर्फ जहर ही जहर तो बिखरा पड़ा है, अमृत तो है हाँ नहीं। अमृत के तो बूंदे न है, हाँ, और बूझे हैं। जहर का तो सैलाब है। हाँ, बहुत सही बात है गुरु जी। हाँ, तो फिर भी व्यक्ति इतना संसार से ही अपेक्षा पाल के बैठता है ना गुरु जी। यही सब ना बताता है कि नहीं। इसमें बहुत। संसार का सबसे बड़ा जहर जानते हो क्या संजीव? हाँ गुरु जी। सबसे बड़ा जहर है संसार का कड़वा वचन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल जान, ठीक। कोई किसी एक अवस्था में रहे, कितनी हाँ दरिद्री अवस्था में रहे, अगर उसके वाणी में कड़वापन नहीं आया, इसका मतलब है उसका जीवन मधुर है। हाँ हाँ, एकदम गुरु जी। और इस बात का गुरु जी इतना प्रभाव पड़ता है आसपास के इन्वायरमेंट पे कि क्या बताएं। जैसे मैं आजकल गुरु जी अनुभव करता हूँ, भगवान की दया से इधर बहुत मधुर वाणी होती जा रही है। लोग इतने उससे मतलब जैसे तृप्त अनुभव करते हैं थोड़ी देर के सानिध्य से। दुकान पर भी बैठा रहता हूँ तो लोगों से बात करने पर तो उनको देख के लगता है कि उनको तृप्ति मिल रही है, और कुछ नहीं देता हूँ या करता हूँ, खाली बस वही मधुर वाणी वाली बात है। बस मधुर वाणी ही अमृत है, और कड़वी वाणी ही जहर है, और कुछ नहीं है अमृत और जहर। हाँ, क्या है? जो चीज बताइए बिना किसी कास्ट के उपलब्ध है। हाँ, बिना बिना कीमत के आसानी से मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी नहीं बोल पाता है। हाँ, वो जहर बांटता चलता है। क्योंकि इतना ज्यादा भाव में जहर भरा है ना कि वो वाणी कड़वी होकर के ही निकलती है। इतनी महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती, इच्छाएं प्रबल होती हैं कि इच्छा के वो गुरु जी मुझे लगता है ना कि वो इच्छा और महत्वाकांक्षा से ज्यादा बड़ी बात है उसका मैंपन। वो मैंपन की वजह से ज्यादा बोलता है ऐसा, क्योंकि वो हर समय अपने को सही समझ रहा होता है ना। और और तुरंत जो इच्छा कामना हो गई उसको स्पेन नहीं देना चाहता है वो। जैसे भी इच्छा हो गई तो भाई इच्छा तुरंत ही पूर्ति होनी चाहिए। तो जब हम किसी कर्म को होने के लिए समय नहीं देना चाहते या अपने मनमाफिक हम समय देते हैं तो फिर तो व्यवधान आना ही आना है, तो उसमें होनी है। क्योंकि प्रकृति की तो अपनी गति है ना। साइकिल खरीदने की इच्छा हो गई, लेकिन मार्केट में उसमें थोड़ा सा धैर्य धरे हुए हैं कि हाँ दी के पैसा होगा कुछ दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 4 महीना में, तो अब खरीदेंगे तो उतनी वाणी में कड़वापन नहीं आएगा। और सोचेंगे नहीं अभी हमको तुरंत चाहिए, एकदम 15 मिनट चाहिए। तब तो फिर होना कोई उपाय नहीं। क्योंकि उतनी जल्दी सारा टाइम तो इतना आसानी से वो तो कन्वर्ट नहीं होगा आपकी इच्छा में, पूर्ति में। और बाद में आदमी अगर थोड़ा ध्यान से समझे तो समझ में आता है कि वो समय की जो कसौटी थी वो बहुत अच्छी थी। वो आपको किसी इच्छा के पूर्ति के लिए, क्योंकि वो आपको मैच्योर कर रही थी। हाँ, लेकिन लोग मैच्योरिटी वो भी नहीं चाहते ना, उस स्तर के होने भी तो चाहिए, वो सोच भी तो आनी चाहिए। वो मेरा बेटा जब ना इंटरमीडिएट पास किया तो उसने कहा कि डैडी मुझे इंटरमीडिएट पास करूंगा तो मुझे आपसे गिफ्ट में एक आईफोन मोबाइल चाहिए। हमने कहा ठीक है बेटा मिलेगा। तो अच्छा नंबर लाया तो बोला कि वो डैडी हमारा बर्थडे गिफ्ट और हमारा इंटरमीडिएट गिफ्ट। तो हमने कहा बेटा अभी मेरी स्थिति नहीं है, समय आकर के जब तुम कॉलेज जाओगे
तभी तुमको जरूरत पड़ेगी तब तुमको देंगे। तो फिर हमने जब वो कॉलेज में, तो उसके दिमाग में तो था, जब कॉलेज चला गया और उसकी जरूरत हुई तो उसने रिमाइंड नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुमको आईफोन मिले। तो मैंने उसको दिलाया। बाद में गुरुजी वो मेरे से बात करते समय इतनी अच्छी बात कहा कि डैडी अगर उस समय आप मुझे दिला देते ना, तो मुझे लगता है कि मैंने जिद से लिया है, डिजर्वनेस से नहीं लिया है। अब मुझे ये संतुष्टि है कि मैंने डिजर्वनेस से लिया है ना। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि आदमी डिजर्वनेस से जब इच्छा करता है कि हम डिजर्व कर भी करते हैं कि नहीं इस बात को, अभी इस चीज को, तो वो संतुष्ट हो जाता है। अब बिना डिजर्वनेस के करता है तो अंदर से वो पैनिक हो जाता है। असल में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पात्रता का सही मूल्यांकन कर पाते हैं। हाँ हाँ, अपनी पात्रता का मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य है। उसके लिए बहुत ज्यादा न्यायप्रिय चाहिए। जो अपना मूल्यांकन कर सके वो बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, तो ही वो अपना मूल्यांकन कर पाता है कि मेरी पात्रता क्या है, क्या मैं इसके योग्य हूँ या नहीं हूँ। और गुरु जी सारी साधना तो ही अपने मूल्यांकन के लिए ही होती है। हो जाती है इच्छाएं तो पात्रों की भी हो जाती है। हाँ, वो इतनी पूरी होगी नहीं। अब मुझे लगता है सारी साधना वही आत्मनिरीक्षण के लिए ही तो है, आत्मावलोकन के लिए ही तो है। लेकिन चले, अब संसार की तो अपनी गति है ना गुरु जी। आप बोलते हैं ना कि ये है, और दूसरे को भी कुछ दिशा निर्देश देने के लिए भी है। हाँ, दूसरे को भी कुछ प्रेरणा देने के लिए है। अब गुरु को तो भाई सलाह भी देनी पड़ती है, पुचकारना भी पड़ता है, दुलारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, थप्पड़ भी मारना पड़ता है। जो जिस योग्य विद्यार्थी होता है उसके हिसाब से ना उसको व्यवहार करना होता है कि कौन किस चीज का पात्र है। इसीलिए ना गुरुजी, जब मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि मैं जब संसार के इस गति से पीड़ित होता हूँ तो नहीं आपको फोन करता हूँ। वो पीड़ा बहुत दुखी करती है गुरुजी, बहुत अंदर से परेशान करती है। सब ज्ञान बुद्धि के बाद भी वो पीड़ा हावी हो जाती है मेरे ऊपर, लोगों के व्यवहार की पीड़ा, और कोई बात नहीं है। नहीं तो पीड़ा जो है ना, तो पीड़ा भी तो एक तरह से वो भी परमेश्वर का ही स्वरूप है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल। उसका भी तो स्वागत उसी हिसाब से किया जाना चाहिए। हाँ वही बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो मैंने रखती है कि क्या उस पीड़ा को देने वाला जो है, क्या उसमें हमारे सहने से या हमारी प्रतिक्रिया से उसमें क्या कुछ सुधार बदलाव हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कुछ सुधार बदलाव हो रहा है तो वो पीड़ा सहनीय है, जिससे सामने वाला जो है कुछ सीख जाए, कुछ समझ जाए, कुछ बदलाव उसमें हो जाए। लेकिन अगर उसी को वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है, हाँ, तब तो फिर वो जो है स्टूडेंट को बाहर भी निकाल दिया जाता है। ऐसे जो प्रसंग आते हैं कि ऐसे तरह के जो उद्दंड स्टूडेंट हैं जो कि जीवन भर नहीं सीखे, वही गलती दोहराते रहे, तो स्कूल से भगा भी दिया गया। ऐसे भी तो कुछ होते हैं, चंट टाइप के है जो लेकिन सीखते ही नहीं। तो वैसे में तो लाइफ को और दूसरों को भी बिगाड़ते हैं ना, क्योंकि उसका भी तो असर आएगा दूसरे के ऊपर। तो दूसरे अन्य जो प्रगति कर सकते हैं उस दिशा में, तो उसको बचाने के लिए भी उसको छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या द्वेष की वजह से नहीं, बल्कि अन्य को भी बचाना है और उसको छोड़ देना। भाई वो हठी है इस टाइप का, क्योंकि हर व्यक्ति में जन्म कर्म का गुण भाव लेकर के आया है। कुछ लोग ऐसे ही आए हैं इसी तरह मूर्ख के रूप में रहने के लिए, पागल के रूप में रहने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी तो आए हैं धरती पर जो अभी अभी पशु से मनुष्य बने हैं। और गुरुजी कितनी जिद है ऐसे लोगों की कि इतना देख सुन करके भी कुछ समझने सीखने को तैयार नहीं रहते। मतलब ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कुछ भी सीखने समझने को तैयार नहीं रहते। चले, और गांव नहीं गए थे? नहीं, गांव तो नहीं गया था, बस यहीं पर हूँ। और 8 की रात को यहाँ से रवाना हो जाना है। हाँ, तो 2 ही दिन बचा है। 2 दिन बचा है। 2 दिन में यहाँ के तमाम ड्रामे भी देख लेने हैं।
अब क्या ड्रामा देखना है? अरे यहाँ पर क्या ड्रामा ही ना हो रहा है, क्या उसका देखना है? जो हो रहा है वही देखना है, और क्या देखना है? तो चलिए, ईश्वर कृपा करें वहाँ सब लोगों पर। अच्छा, इससे इससे बहुत कुछ सीखते हैं ना। संसार की जो हकीकतें हैं वो आदमी अपने घर परिवार परिवेश से सीखता है। और भाई जिस चीज का अनुभव कम हो, हाँ अनुभव मिल जाता है, फिर उसके हिसाब से नहीं, बुद्धिमान जो कम समय में सीख जाता है, हाँ फिर उसके हिसाब से फिर वो अपना जीवन को मैनेज करता है। यही है। इससे फिर यात्रा अपनी और अच्छी होती जाती है ना फिर वो, क्योंकि उस सत्य को भी तो देखा है ना बीच बीच में। हाँ, तो है। मैं ही इस सब में जब उतरता हूँ और फिर लौटता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे भगवान कितनी अच्छी जगह मुझे बुला रहे हैं, और ये कहाँ ये और कहाँ वो। तो वो इंस्पिरेशन की नहीं भाई, मुझे तो भगवान की तरफ वाली ही गति रखनी है। ये संसार का जो नकारात्मक पहलू है उसमें उलझ के। हाँ, इसमें अगर आदमी उलझ जाएगा ना, समय वो करेगा तो उसका समय, शक्ति, हाँ सब जो है डेसिपेट होगा। एनर्जी का डेसिपेशन भी होता है ना। और ज्यादातर लोग तो गुरुजी उलझ ही जाते हैं ना भाई, ज्यादातर लोग तो जीवन इसी में उलझे उलझे बिता देते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि ये उलझन थी या इस उलझन ने हमसे क्या छीन लिया। कि इतना इतना कीमती समय था ईश्वर की तरफ का, और ये हमने इस फालतू की चीजों में वेस्ट कर दिया, ये कितना बड़ा उसकी बात चली जाती है। तो आदमी सोचता है कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। हाँ, तो वो अपना कैलकुलेशन करता है लाइफ का। जिंदगी धूप में घना साया। ठीक है गुरुजी, थोड़ा जितेंद्र सिंह के आए हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ा इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी में डिफेक्ट आ गया है। अच्छा, आप आइए तो एक दिन लेके आते हैं इनको। आप क्या करें, योग की शरण में आए, अगर ठीक होना है वास्तव में तो। किडनी का ना, कोई भी चीज का हो, कोई भी हो, उपचार योग ही है। गुरुजी आप आइए ना, तो हम इनको ले करके आते हैं, थोड़ा समय देना है। ये इतने भले आदमी हैं ये। क्या व्यक्ति में वो श्रद्धा है उस चीज के लिए? खोलो बेटा, ये उठता है ना। हाँ, तो वो श्रद्धा जब उत्पन्न नहीं होती है, जिसके प्रति श्रद्धा होती है भाई, एलोपैथ के प्रति श्रद्धा होती है तो एलोपैथ लेगा, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा हो गया आयुर्वेद लेगा, होम्योपैथ के प्रति श्रद्धा है होम्योपैथ लेगा। हाँ, किसी के प्रति नहीं है, खाली उपयोगिता के प्रति है तो वो आजमाता रहेगा कई को। जितेंद्र सिंह इतने बढ़िया आदमी है ना गुरुजी, वो समझ गए ना, जो जितेंद्र सिंह हमारे मंत्री हैं सेवा समर्पण संस्थान के। हाँ, लंबे इतने, हाँ मोटे ताजा, हाँ लंबे समय वो हैं। देख रहा इतना, हाँ बहुत सहज, बहुत ही समाज सेवी भाव, बहुत ही दया का भाव। लेकिन अब ऐसा दुर्भाग्य हो गया इसके साथ, बाई बर्थ ही इशू था, वो जेनेटिक रूप से। उनको सिंपल सा कहो कि बस सांस रोकने का अभ्यास करे, और अभ्यास करते करते उसको 3 मिनट तक पहुंचा।